धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के द्वारा मंगलवार को किए गए प्रेस वार्ता के बाद निरसा विधायक अरूप चैटर्जी ने बुधवार को धनबाद परिसदन में प्रेस वार्ता कर पलटवार किया। सांसद के द्वारा उन्हें टकला कछुआ कहे जाने वाले बयान पर नाराजगी जताते हुए अरूप चैटर्जी ने कहा कि देश में कई ऐसे महान और दिग्गज लोग हुए हैं जिनके सिर पर बाल नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान देकर सांसद सिर्फ उनका नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का अपमान कर रहे हैं। अरूप चैटर्जी ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गृह मंत्री जैसे कई बड़े नाम भी टकले हैं, ऐसे में इस तरह की टिप्पणी करना गलत है। उन्होंने सांसद को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो धनबाद में चल रहे कोयला कारोबार और कथित अवैध वसूली की जांच के लिए संसद में आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर वो भी किसी तरह के कोयला चोरी में शामिल पाए जाते हैं तो सबसे पहले उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। निरसा विधायक ने सांसद के द्वारा उनके चाचा के साथ मारपीट के आरोपों पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके चाचा खुद यहां मौजूद हैं और उनके साथ कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनके स्वर्गीय पिता ने ही उनके चाचा को धनबाद लाकर बसाया था, ना कि उनके चाचा ने उन्हें। अरूप चैटर्जी ने सांसद की बेटी को लेकर भी दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों को लेकर इस तरह की टिप्पणी की जाती है। उन्होंने कहा कि एक बेटा जो कोयला चोरी करता है कपूत है, उससे अच्छी तो बेटियां हैं जो शिक्षा हासिल करके घर देश का नाम रोशन करती हैं। उन्होंने कहा कि उनकी 2 बेटियां और दोनों उनकी शान हैं। विधायक ने गोविंदपुर जमीन विवाद को लेकर कहा कि वो सरकारी जमीन बचाने गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उक्त जमीन पर बड़े कारोबारियों का पैसा लगा है और सांसद वहां दलाली कर रहे हैं। उन्होंने सांसद में कई पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि जो खुद आरोपों से घिरे हैं उन्हें दूसरों पर सवाल उठाने से खुद को देखना चाहिए। अरूप चैटर्जी ने व्यवसायी कृष्णा अग्रवाल को धमकी देने वाले प्रिंस खान से संपर्क और कोयला कारोबार से जुड़े मामलों पर भी सांसद पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो का भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के साथ नाम जुड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद ढुल्लू महतो ने प्रिंस खान के सहयोग से दुबई में अपना पूरा साम्राज्य स्थापित कर लिया है। 2029 के चुनाव के बाद ढुल्लू महतो दुबई भाग जाएंगे। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इससे पूर्व की सांसद ढुल्लू महतो दुबई भाग जाए, उससे पूर्व ही उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। उन्होंने इन सभी मामलों की जांच कराने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ऐसा हो जो कुपूत हो और कोयला चोरी हो करे, कोयला चोर बने, इससे अच्छा तो बेटियां हैं जो देश को पढ़ाई लिखाई करके का जो है वो देश को आगे ले जाए। ये पुलिस की रिकॉर्ड्स में भी है जो धनबाद जिले में 2 राजनीतिक लोग प्रिंस खान के हमेशा ही संपर्क में रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति जो है वो ढुल्लू महतो है। सब संसद की गद्दी से उतरेंगे जिस दिन वो बीजेपी छोड़ेंगे, आप देखिएगा एनआईए उसको जेल भेजे। अपने आप को राम भक्त कहते हैं, वो देशभक्त हैं और देश छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। मतलब 400 करोड़ मिले तो वो देश छोड़ के चले जाएंगे। मैं कहता हूं वो दुबई में अपनी पूरी ठिकाना बना के रखे हैं, प्रिंस के माध्यम से सारा पैसा एवं पूरी ठिकाना वो दुबई में बना के रखे हैं। और जिस दिन वो सत्ता से हटेगी, अब 2029 के बाद देखिएगा वो दुबई भाग गए। मैं सरकार से मांग करता हूं जो उनकी पासपोर्ट से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट जब्त करके रखा जाए ताकि वो दूसरे के तरह भाग के देश छोड़ के भाग ना जाए और उनके ऊपर एनआईए से लेकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और कल सांसद जी का जो हमारे समाज को लेकर के जिस तरह का बयान आया उस संदर्भ में कि निरसा विधायक भूमिहार विरोधी हैं, ऐसा बहुत सारा उदाहरण। पहला तो उदाहरण मैं खुद यहाँ पे मैं निरसा क्षेत्र में काम करता हूँ, इनका पूरा आशीर्वाद है, आज से नहीं पिछले 20 साल से। दूसरा, बहुत सारे लोग बैठे हैं आए हुए निरसा क्षेत्र से, भूमिहार जाति से ही, इनको विधायक जी का वरदहस्त और आशीर्वाद प्राप्त है। दूसरा, राजनीतिक लड़ाई प्रतिद्वंदिता एक सम्मानित तरीके से चले, वो अच्छा है।
आप कहाँ की लड़ाई भूमिहार समाज को ले आकर के आप जो है दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं। ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये परिस्थिति के द्वारा बने हुए सांसद हैं।